यस, आज हम स्टडी करते हैं एंजाइम्स। व्हाट इज एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सही, कैटलिस्ट से क्या मुराद है? जैसे हमारे बॉडी में सेवरल टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी मेटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म मींस द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन। सम ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहे कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो। सही। और ये रिएक्शन एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो होते हैं। सही। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन प्रोसेस है। डाइजेशन है, जो खुराक हजम होते हैं हमारे बॉडी में, डाइजेशन एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में हो सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो है। सही। हमारे बॉडी में डाइजेशन 2-3 घंटे के बाद वो हजम हो जाते हैं, और ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। किस चीज में? एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो ये बहुत स्लो होते हैं, लेकिन बॉडी की डिमांड है, ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली जब न्यूट्रिएंट्स यानी उनको सप्लाई ना हो जाए तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से नेचर ने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स की मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस किया है, और वो मॉलिक्यूल का काम ये होते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और केमिकल रिएक्शन में भी एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म से मुराद ये होते हैं सिंपल यूनिट्स कंबाइंड होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइंड होकर पॉलीसैकेराइड्स। इन ग्लूकोज ग्लूकोज को कंबाइंड करने के लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत है, या उस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं, जो कैटालिक एंजाइम्स हैं, जो इनको कैटलाइज करते हैं सिंपल यूनिट्स में, वो भी एंजाइम की जरूरत होती है। और एंजाइम्स पॉइंट यहाँ पे ये होते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मींस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस एंजाइम जिस चीज पे काम करते हैं उनको कहा जाता है सबस्ट्रेट। एंजाइम जिस चीज पे एक्ट्स करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनको सबस्ट्रेट कहा जाते हैं। और सबस्ट्रेट स्टेबल होते हैं। क्या है? स्टेबल है। स्टेबल मींस लेस रिएक्टिव। क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो मींस इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दरकार होते हैं। सही। अब इन सबस्ट्रेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सिस्टम से वो एनर्जी लेते हैं, लेकिन वो स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी इनकी जरूरत होगी। अब एंजाइम्स आकर इस सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड होते हैं। सही। इट इज एंजाइम्स सबस्ट्रेट जब इनके साथ मिलते हैं तो सबस्ट्रेट अनस्टेबल बन जाते हैं। अनस्टेबल से वो लेस एनर्जी इनकी जरूरत होती है। क्या है? लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पे वो क्या है? वो रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सही। फॉर एग्जांपल डीजल है। डीजल डीजल जब आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना है, बाद में वो एनर्जी यानी वो रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आग तो नहीं पकड़ते हैं, यानी पहले आपने उनको एनर्जी इनपुट करना है, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी। पेट्रोल इसी तरह वो स्टेबल है, इनको आपने एक्टिवेशन एनर्जी देना है। तो एंजाइम्स, लेट सपोज आप देखें ये एक सबस्ट्रेट है, तो ये क्या है? ये स्टेबल है, लेकिन एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट को इस तरह बनाते हैं। सही। यानी ये एक सबस्ट्रेट है, अगर आप उनको यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स इनको दरकार है। एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट को इस तरह बना रहे हैं। आप बताएं इनके लिए ज्यादा ज्यादा फोर्स यहाँ पे दरकार है, या यहाँ पे मामूली फोर्स लगाकर तो ये खुद ब खुद क्या होंगे? यानी गिर जाते हैं। तो मींस एंजाइम सबस्ट्रेट से अनस्टेबल बनाते हैं, तो वो फिर सिस्टम से
कम एनर्जी लेते हैं। तो एंजाइम्स आर बाय नेचर प्रोटीन, एंजाइम बाय नेचर क्या है, वो प्रोटीन होते हैं, सिवाय राइबोसोम्स, राइबोसोम्स एक आरएनए होते हैं और वो बाय नेचर प्रोटीन नहीं है। सही, वो कहाँ पे मौजूद है, राइबोसोम में मौजूद है। राइबोसोम्स कहाँ पे मौजूद है, राइबोसोम में, और वो कंट्रोल करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। सही, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ये बाय नेचर क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर मींस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसी ग्लोबुलर होने की वजह से वो वाटर सोलुबल होते हैं। सही, वाटर सोलुबल होते हैं। एंजाइम्स आर टर्शरी आर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी मींस जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन हो, और लेकिन वो एक टर्शरी हो, ग्लोबुलर हो। अगर एक से ज्यादा टर्शरी कंबाइंड होते हैं, सही, तो इनको कहा जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स एंजाइम्स डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट को अनस्टेबल बनाते हैं, अनस्टेबल से फिर वो सिस्टम से कम एनर्जी लेते हैं। सेकेंड, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। ये वेरी स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं स्मॉल एंजाइम्स के लिए। सही, स्मॉल एंजाइम जो होते हैं वो वेरी स्पेसिफिक होते हैं। मींस जैसे अमाइलेज है, वो काम करते हैं किस चीज पे, अमाइलोज पे। अमाइलोज क्या है, वो सबस्ट्रेट है। इसी तरह जो सिलोलेज है, वो काम करते हैं सिर्फ किस चीज पे, सिलोलोज पे। सही, तो इट इज अ सिलोलोज पे, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक। लेकिन जो लार्ज एंजाइम्स होते हैं जिसकी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, बट सम आर नॉट वेरी स्पेसिफिक। सही, इट मींस कि वो एंजाइम्स एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, एड ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज का काम होते हैं ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन में ऐड करते हैं रेड ब्लड सेल में। सेकेंड, इसका काम है कि कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जो रेबेस्को एंजाइम्स है, कौन से एंजाइम्स, रेबेस्को एंजाइम्स, ये कहाँ पे मौजूद है, ये प्लांट में मौजूद है। किस चीज में, प्लांट में मौजूद है। ये रेबेस्को एंजाइम्स राइबोलोज बाइफॉस्फेट में, किस चीज में, राइबोलोज 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 बाइफॉस्फेट में, राइबोलोज राइबोलोज बाइफॉस्फेट में, बाइफॉस्फेट में बाइफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड करते हैं और ऑक्सीजन गैस भी ऐड करते हैं। मींस एक एंजाइम है दो काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पे भी एक्ट करते हैं और ऑक्सीजन पे भी। तो इट मींस एंजाइम्स, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वेरी स्पेसिफिक होते हैं, बट सम आर नॉट वेरी स्पेसिफिक होते हैं। सही, एंजाइम्स आर स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। सही, इसी वजह से जो प्रोडक्ट है, ये जो केमिकल रिएक्शन है वो तेज होंगे। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। ये एंजाइम्स है। कल इंशाल्लाह मजीद स्टडी करते हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव साइट्स, वो